हाँ जी बेटा, ये अपना जिहड़ा है 11 फरवरी का लैक्चर है जिस दे विच अपना नैक्सट टॉपिक डायमेंशन ऑफ सब स्पेस टॉपिक स्टार्ट होंदा है, जिसकी पहली थ्योरम हैगी है थ्योरम नंबर 11। इफ W इज अ सबस्पेस ऑफ ए फाइनाइट डायमेंशनल वैक्टर स्पेस VF, जे W की अपने को सबस्पेस है फाइनाइट डायमेंशनल वैक्टर स्पेस VF का, तो ਆਪਾਂ ने शो करना है कि प्रूव दैट डायमेंशन ऑफ W इज़ लैस दैन इक्वल टू डायमेंशन ऑफ V। क्लीयर, पहला तो आप शो करांगे क्योंकि W की सब स्पेस ऑफ फाइनाइट डायमेंशनल वैक्टर स्पेस है, तो डायमेंशन ऑफ W लैस दैन डायमेंशन ऑफ V। तो मोरओवर जे W अपने को V दे इक्वल है तो दोनों की डायमेंशन भी इक्वल होगी, जे डायमेंशन इक्वल है तो दोनों सैट्स की होंगे इक्वल होंगे। ये चीज़ आपने शो करनी है। सो आप पहला फर्स्ट पार्ट शो करांगे। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ V ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਫਾਈਨਾਈਟ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਵੈਕਟਰ ਸਪੇਸ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ n ਹੈਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ W ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਕੱਢਣੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੋ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਫਾਈਨਾਈਟ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਾਈਨਾਈਟ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਕਿ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਇਫ ਪੋਸੀਬਲ W ਇਜ਼ ਨੋਟ ਫਾਈਨਾਈਟ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ। ਜੇ ਨੋਟ ਫਾਈਨਾਈਟ ਹੈ ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨਸ ਇਹ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਹੈ ਨਾ। इनफाइनाइट डायमेंशन होएगा कि इत्थे इहदा बेस है जिहड़ा B1 आपां सपोज कर लांगे कोई टेक B1 बी इनफाइनाइट बेसिस ऑफ W। हुण जे B1 बेसिस ऑफ W है तो B1 LI भी होएगा, LI सेट इन W। क्लीयर, W किहदा सबस्पेस है V दा, तो B1 LI सेट इन V भी होएगा। क्लीयर, तो ये ਹੁਣ B1 ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਹੈ ਨਾ, B1 ਸੈਟ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ, ਜਦਕਿ V ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੈ ਫਾਈਨਾਈਟ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨਸ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਕੰਟਰਾਡਿਕਸ਼ਨ, ਇਹ ਕੰਟਰਾਡਿਕਸ਼ਨ ਆ ਗਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ। B1 ਇਜ਼ LI सबसेट ऑफ V हैविंग मोर देन n एलिमेंट्स, जिस च कि n तो ज़्यादा एलिमेंट्स है, तो इट मीनस B1 की B1 की हो जाएगा अपने को LD सैट हो जाएगा। कंट्राडिक्शन आ गई। देयरफॉर आप जो सपोज किया कि W इज़ नॉट फाइनाइट डायमेंशनल, तो इट मीनस यही कि फाइनाइट डायमेंशनल है। क्लीयर, पहला आपने शो करता है कि यह फाइनाइट डायमेंशनल है। जे यह फाइनाइट डायमेंशनल है तो यदी डायमेंशन आपने सपोज कर ली कि P हैगी, तो आप आ वाला फर्स्ट पार्ट शो करांगे कि P इज़ लैस दैन इक्वल टू n, क्योंकि V की डायमेंशन n है, W की डायमेंशन P है, तो P इज़ लैस दैन इक्वल टू n शो कर दी तो डायमेंशन ऑफ W लैस दैन इक्वल टू डायमेंशन ऑफ V अपने आप हो जाएगी। तो सपोज कर लेगा कि B इज इक्वल टू W1 W2 सॉन WP भी बेसिस ऑफ W। ठीक है, जे बेसिस है तो LI इन W होएगा, WV का सबसेट है तो LI इन V भी होएगा। क्लीयर, एज एवरी LI सबसेट ऑफ ए वैक्टर स्पेस कैन बी एक्सटेंडेड टू ए बेसिस। ठीक है, ये आप थ्योरम की सीगी कि किसी भी LI सबसेट ਨੂੰ ਆਪਾਂ एक्सटेंड करके बेसिस शो कर सकते हैं। सो देयर एग्जिस्ट ए बेसिस S ऑफ V। ठीक है, उत्थे कोई ना कोई बेसिस S ऑफ V एग्जिस्ट करेगा सच दैट B इज द सबसेट ऑफ S। तो जिस B S का सबसेट है, इट मीन नंबर ऑफ एलीमेंट्स इन B लैस दैन इक्वल टू नंबर ऑफ एलीमेंट्स इन S, क्योंकि S जिहड़ा है वो V का बेसिस है तो V की डायमेंशन आप n लैके चलने, तो वो बेसिस किन्ने एलीमेंट्स होंगे n ही होंगे। तो B के एलीमेंट्स जिहड़े वो P है, तो P इज लैस दैन इक्वल टू n। ये चीज़ आप शो करनी सी कि डायमेंशन ऑफ W इज लैस दैन इक्वल टू डायमेंशन ऑफ V। क्लीयर बेटा, ये अपना जिहड़ा हैगा फर्स्ट पार्ट हो गया। सैकेंड पार्ट आप शो करांगे कि जे अपने को V इज इक्वल टू W है तो उन्होंने डायमेंशन भी इक्वल होएगी। नाउ इफ W इज सबस्पेस ऑफ V, हुण जे W V का सबस्पेस है, जिमें कि आपको गिवन है फर्स्ट स्टेटमेंट जी है W इज द सबस्पेस ऑफ V, तो V इज आल्सो सबस्पेस ऑफ W क्योंकि दोनों इक्वल है। तो इतों आप कह सकते हैं जो W सबस्पेस ऑफ V है तो डायमेंशन ऑफ W लैस दैन इक्वल टू डायमेंशन ऑफ V, तो V जे W का सबसेट है डायमेंशन ऑफ V लैस दैन इक्वल टू डायमेंशन ऑफ W। क्लीयर, फ्रॉम दिस बोथ वी कैन से डायमेंशन ऑफ V इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ W। ठीक है, यही चीज़ आप शो करनी सीगी। हुण सैकेंड पार्ट दे विच जे आपां नूं ये चीज़ गिवन है कि दोनों की डायमेंशन इक्वल है तो आप V इज इक्वल टू W शो करांगे। तो आप सपोज कर ली कि दोनों की डायमेंशन n दे इक्वल है, तो B आपने सपोज कर लिया B इज द बेसिस ऑफ W।
जे बी डबल्यू का बेसिस है तो एल बी इज इक्वल टू डबल्यू आ जाएगा, बेसिस की डेफिनेशन है। तो बी च कितने एलीमेंट्स होंगे, एन एलीमेंट्स होंगे। आल्सो बी इज अ सबसेट ऑफ वी, बी दा सबसेट है तो हैज़ एन एल आई वैक्टर्स ये होंगे अपने को। बी शैल बी बेसिस ऑफ वी, इट मीनस बी की हो जाएगा फिर अपने को वी का भी बेसिस हो जाएगा। तो एल बी इज इक्वल टू वी, तो इट मीनस वी इज इक्वल टू डबल्यू अपने को आ जाएगा। नैक्सट अपनी जी थ्योरम हैगी, थ्योरम नंबर 12 है। ये अपने को है कि ये U1 एंड U2 आर फाइनाइट डायमेंशनल सबस्पेसेस ऑफ ए फाइनाइट डायमेंशनल वैक्टर स्पेस VF है। क्लीयर, जे अपन ये चीज़ गिवन है कि U1 तो U2 की है दो फाइनाइट डायमेंशनल सबस्पेसिस है ऑफ ए फाइनाइट डायमेंशनल वैक्टर स्पेस VF दियाँ, उन्हों की एडिशन भी की होएगी फाइनाइट डायमेंशनल होएगी, ये अपन ने शो करना है। तो सैकेंड रिजल्ट आप शो करांगे कि डायमेंशन ऑफ U1 प्लस U2 इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ U1 प्लस डायमेंशन ऑफ U2 माइनस डायमेंशन ऑफ U1 इंटरसैक्शन U2। ये रिजल्ट आपने शो करना है, काफ़ी इंपोर्टेंट थ्योरम है बेटा, इनू जरूर तुसी करना है। उस हुण आपां ये फाइनाइट डायमेंशनल गिवन है तो आप U1 प्लस U2 नू फाइनाइट डायमेंशनल शो करना है। पहला तो सिंस ये चीज़ आपां गिवन है कि V इज़ अ फाइनाइट डायमेंशनल वैक्टर स्पेस एंड U1 बेटा इतने गलत लिखा हुआ है सारा, U1 एंड U2 finite it is given that V is a finite dimensional vector space and U1 and U2 are the vector subspaces of VF। ठीक है, ये दोनों की है ये vector spaces है। therefore U1 plus U2 ते U1 इंटरसेक्शन U2 ये भी अपने को लेके होंगे फाइनाइट डायमेंशनल होंगे। क्लीयर, जो U1 तो U2 दोनों अपन फाइनाइट डायमेंशनल है, उन्हों की एडिशन तो इंटरसैक्शन भी की होएगी फाइनाइट डायमेंशनल होएगी। क्लीयर, जे दोनों की इंटरसैक्शन एडिशन तो इंटरसैक्शन भी फाइनाइट है तो आप सपोज कर लाँगे कि B1 इज इक्वल टू W1 W2 सो ऑन WR बी बेसिस ऑफ U1 इंटरसैक्शन U2। क्लीयर, कि B1 जिहड़ा है अपने बेसिस क्योंकि फाइनाइट डायमेंशनल है तो वही कोई ना कोई अपने को आर अपने वो डायमेंशन ले ली तो वह बेसिस सपोज कर लिया B1 जिस एलीमेंट्स है W1 W2 सो ऑन WR, तो डायमेंशन ऑफ U1 इंटरसैक्शन U2 इज इक्वल टू R हो जाएगी। हुण B1 क्योंकि बेसिस है तो LI सबसेट ऑफ होएगा U1 इंटरसैक्शन U2, जे ही इंटरसैक्शन का LI सबसेट है इट मीनस ये कल्ले कल्ले का भी LI सैट होएगा। B1 इज द LI सबसेट ऑफ U1 एंड U2 बोथ। क्लीयर, तो दोनों का सबसेट हो जाएगा। जे बी ये दोनों का सबसेट है देयरफॉर द सैट B1 LI सबसेट है तो LI सबसेट नूं आपां एक्सटेंड कर सकते बेसिस बनाने वास्ते। B1 कैन बी एक्सटेंडेड टू फॉर्म ए बेसिस ऑफ U1 एंड U2 बोथ। तो आप B1 नूं की करांगे हुण आपां एक्सटेंड करके U1 तो U2 का बेसिस लै लवांगे, दैट इज सपोज कर लेंगे कि B2 जिस B1 वाले तो एलीमेंट्स है W1 W2 सो ऑन WR तो U1 U2 सो ऑन UN माइनस R ये अपने बेसिस सपोज कर ले U1 का, तो B3 इज इक्वल टू W1 W2 सो ऑन WR तो B1 V2 सो ऑन VM माइनस R ये B3 अपने U2 का बेसिस सपोज कर लिया। B का बेसिस ऑफ U1 एंड U2, डायमेंशन ऑफ B2 अपने को कितनी आ जाएगी N, तो डायमेंशन ऑफ B3 इज इक्वल टू M आ गई। क्लीयर, ये अपने को U1 तो U2 के बेसिस आ गए, इंटरसैक्शन का बेसिस आ गया। ठीक है बेटा, याद रखना है। हुण आप एक सैट नवा कंसीडर करांगे दैट इज़ द यूनियन, क्योंकि यूनियन आप लै रहे क्योंकि अपने एडिशन शो करना है। एडिशन तो यूनियन तो आप एडिशन पर पहुँच जावांगे कि S इज इक्वल टू, ठीक है, आपने एक सैट कंसीडर किया जिस आप B2 यूनियन B3, ठीक है, इन्होंने दोनों को कंबाइन करके एलीमेंट्स ले लेंगे तो आप शो कर देवांगे S इज अ बेसिस ऑफ U1 प्लस U2। क्लीयर, तो आप S नूं क्या हुण U1 तो U2 का बेसिस शो करांगे। क्लीयर, क्योंकि बेटा देखो आपने शो की करना है सीगा कि इन्हों की एडिशन भी फाइनाइट डायमेंशनल है, तो आप हुण जे बेसिस लवांगे इत्थों एलीमेंट्स आ जाएंगे दैट आर फाइनाइट।
ठीक है। ये चीज़ आप शो करांगे, पहला आप इनू बेसिस शो करांगे। बेसिस वास्ते आप की करांगे, फर्स्टली वी विल शो LS इज इक्वल टू U1 प्लस U2। क्लीयर। तो हुण आपां नूं ये चीज़ पता है B2 इज द सबसेट ऑफ U1, ठीक है। ये चीज़ आपां नूं पता है ना, B2 जिहड़ा हैगा ना, क्योंकि बेसिस है B2 इज द सबसेट ऑफ U1, जे U1 दा सबसेट है उन्हां दी एडिशन दा भी सबसेट होएगा। सिमिलरली B3 इज द सबसेट ऑफ U2, तो ये U1 एडिशन का भी सबसेट होएगा। दोनों की यूनीयन है जी, वो भी एडिशन की सबसेट होगी। यूनीयन इज इक्वल टू S, तो S इज द सबसेट ऑफ U1 प्लस U2। तो आ थ्योरम आप की हुई है बेटा, थ्योरम नंबर 7 जी हैगी है कि जे S U1 प्लस U2 का सबसेट है तो LS भी सबसेट ऑफ U1 प्लस U2 होएगा। क्लीयर। सैकेंड आप शो करांगे कि U1 प्लस U2 के सबसेट ऑफ LS है। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਐਲੀਮੈਂਟ ਲੈ ਲਿਆ y ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ U1 plus U2, ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੋਏਗਾ y1 plus y2 ਟਾਈਮ, ਫਿਰ y1 U1 ਦਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੋਏਗਾ ਤੇ y2 U2 ਦਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜੇ y1 U1 ਦਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨਸ y1 ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ LB2, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਬੇਸਿਸ ਹੈ B2 ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ U1 ਦਾ, ਤਾਂ y1 ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ LB2। ਤਾਂ B2 ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਆਪਾਂ ਨੇ ਲੱਤੇ ਸੀਗੇ, B2 ਦੇ एलिमेंट्स की अपने को हाथ है, इन्हों का लीनियर कंबीनेशन बन जाएगा। लीनियर कंबीनेशन आपने लिख लिया समेशन AT where T इज इक्वल टू 1 to R प्लस समेशन BP UP P इक्वल टू 1 to N माइनस R। फोर स्केलर्स A1 एंड BP आपने जी स्केलर्स ले ले। तो Y2 इज द एलीमेंट ऑफ U2, तो LB3 का एलीमेंट होएगा, वो एलीमेंट्स का आपने लीनियर कंबीनेशन लिख लिया। क्लीयर। तो हुण आपां नूं पता y इज इक्वल टू y1 प्लस y2, तो y1 तो y2 दी वाली वैल्यूज इत्थे पुट करतीआं, तो t वाले जिहड़े हैगे क्योंकि w सी ना इत्थे t आपां ने कॉमन लता सीगा, तो t वाले एलीमेंट्स आपां इकट्ठे कर ले, दूजे लिख ले। नाउ हुण इत्थों आपां की कर सकते हैं, इस तो आपां नूं की पता चल रहा है कि y इज एक्सप्रैस एज द लीनियर कंबीनेशन ऑफ W1 W2 U1 U2 तो V1 V2, इन्हां सारिਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਲੀਨੀਅਰ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਕਿਹਦੇ ਹੈਗੇ ਬੇਟਾ S ਸੈੱਟ ਦੇ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨਸ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ y ਇਜ਼ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਡ ਐਜ਼ ਦ ਲੀਨੀਅਰ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਦ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਆਫ S। y ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ LS ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਐਲੀਮੈਂਟ U1 प्लस U2 ਦਾ ਸੀ सबसेट ऑफ LS हो गया, तो आप इत्थों कह सकते दोनों की ये हो गए इक्वल हो गए अपने को। क्लीयर। LS हुण लीनियर स्पैन तो हो गया, हुण आप LI शो करांगे। LI वास्ते आपने की किया लीनियर कंबीनेशन ले लिया, कंसीडर कर लिया। क्लीयर। α1 W1 अल्फा β1 ते γ1, ठीक है। स्केलर्स लेके आपने लीनियर कंबीनेशन लिख लिया S दे एलीमेंट्स का, क्योंकि S नूं आपां LI शो करना, S दे एलीमेंट्स का लीनियर कंबीनेशन लिख लिया। सारे दे सारे स्केलर्स है। हुण इहदे विच आपां की करांगे, पुट करांगे X α1 W1 α2 W2 सोन ते β1 U1 प्लस β2 U2 सोन N माइनस R तक आपां इस सारे दे सारे जिहड़े सैट नूं है इनू आपां X सपोज कर लांगे, तो γ1 रह जाएगा सिर्फ इहदे विच। तां इहदी वैल्यू X पुट कर दो, इहदे विच X पुट कर दी आपां ने, ठीक है। इन्हां नूं सारिਆਂ नूं राइट हैंड साइड ते ले आओ, तो X नूं की आपां V1 V2 सोन दा की कर सकते हैं, लीनियर कंबीनेशन लिख सकते हैं। लीनियर कंबीनेशन लिख सकते हैं तो एक्स की एलीमेंट हो जाएगा U2 का एलीमेंट हो जाएगा, है ना, क्योंकि U2 दे विच अपने कोले जेड़ा U2 अपने कोले उहदे विच अपने कोले एलीमेंट्स जिहड़े हैगे X बिलोंग्स टू U2 V1 V2 सोन V3, इन्हां दा लीनियर कंबीनेशन बन गया। तो ये अपने कोले की है एलीमेंट्स U2 दे हो गए। तो आल्सो X बिलोंग्स टू की अपने कोले ये U1 है, ठीक है, क्योंकि ये इन्हां दा अपने कोले कंबीनेशन बन रहा सीगा। क्लीयर। तो X की एलीमेंट हो गया U1 तो U2 दोनों का हो गया, तो दोनों की इंटरसैक्शन का भी हो गया। देयरफॉर X कैन बी एक्सप्रैस्ड एज द लीनियर कंबीनेशन ऑफ द एलीमेंट्स ऑफ B1, ठीक है। जे U1 तो U2 दोनों का हो गया, तो आप की कह सकते हैं कि क्योंकि B1 की अपने को बेसिस ऑफ इंटरसैक्शन है, B1 इज़ द बेसिस ऑफ इंटरसैक्शन अपन स्टार्टिंग से लैके चले सीगे। तो मीनस X नूं आपां की लिख सकते हैं लीनियर कंबीनेशन ऑफ द एलीमेंट्स ऑफ B1। तो X नूं आपां लिख लिया T1 W1 T2 सोन TR WR। तो X की जिहड़ी वाली वैल्यू है इनू आपां की करांगे, इहदे विच पुट कर देवांगे।
फिफ्थ क्वेश्चन ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਾ। ਫਿਫਥ क्वेश्चन ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲੈ ਜਾਓ। ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਆਹ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹ ਕੀ ਦੇਖੋ W1 W2 ਸੋਨ W ਤੇ V1 V2 ਸੋਨ V, ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਹੈ, B3 ਦੇ। B3 ਇਜ਼ ਦਾ ਬੇਸਿਸ ਆਫ U2, ਵੇਅਰ U2 ਇਜ਼ ਬੇਸਿਸ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ Li ਵੀ ਹੋਏਗਾ, ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਕੇਲਰਸ ਕੀ ਹੋਣਗੇ, ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0 ਹੋਣਗੇ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਆ ਗਈ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸਕੇਲਰਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 0 ਆ ਗਈ, T1 T2 ਸੋਨ TR ਤੇ γ1 γ2। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਵੈਲਿਊ ਆਪਾਂ ਨੰਬਰ 3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। T1 T2 ਨੰਬਰ 3 ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦਿਸ ਵਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੰਬਰ 3 ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, γ1 ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ γ1 γ2 ਇਹਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆਪਾਂ 0 ਪੁੱਟ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਰਿਮੇਨਿੰਗ ਆਹ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ α1 W1। ਠੀਕ ਹੈ, α2 W ਤੇ ਸੋਨ β1 U1। ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਦੇਖੋ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀ ਰਹੇਗਾ, B2 ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਬੇਸਿਸ ਆਫ U1, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ Li। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸਕੇਲਰਸ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, 0 ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਸ਼ੋ ਕਰਤਾ, ਸਾਰੇ ਅਲਫਾ ਇਜ਼ ਬੀਟਾ ਇਜ਼ ਤੇ ਗਾਮਾ ਇਜ਼ ਕੀ ਹੈਗੇ 0, ਸਾਰੇ ਸਕੇਲਰ ਕੀ 0 ਹੈ। ਜੇ ਸਾਰੇ ਸਕੇਲਰ 0 ਹੈ, ਇਹ S ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਦੇ ਲੀਨੀਅਰ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ S ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ Li ਸੈੱਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਦੇਅਰਫੋਰ S ਇਜ਼ ਦਾ ਬੇਸਿਸ ਆਫ U1 ਪਲੱਸ U2 ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਆਫ ਲਾਸਟ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸ਼ੋ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਕਿ S ਦੀ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈਗੀ, that is the basis of U1, the dimension of U1 plus U2 is equal to number of elements in set S। S ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਹੈ R plus N minus R plus M minus R। ਕਲੀਅਰ, ਇੱਕ R ਨਾਲ ਇੱਕ R ਕੈਂਸਲ ਹੋਇਆ, N plus M minus R। N ਕਿਹਦੀ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਹੈ, U1 ਦੀ, M U2 ਦੀ ਤੇ R ਹੈਗੀ ਹੈ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਦੀ। ਇਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਪਾਂ ਨੇ ਬੇਟਾ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਨੈਕਸਟ ਕਰੋਲਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲੇ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਕਰਾਉਣੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਬੇਟਾ।